हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है 11 से 20 सितंबर की लव रीडिंग। तो एक्वेरियस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर हीलिंग कराना चाहते हैं, रिचुअल्स रेमेडीज़ कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। अपने पर्सन के लिए लास्ट शफल। द वर्ल्ड कार्ड, तो ये कार्ड है नई बिगनिंग्स, एक एंडिंग्स और न्यू बिगनिंग की कार्ड। इसमें आपका हो सकता है आप टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं। ये वर्ल्ड कार्ड है। कुछ के लिए हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस या एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप हो, या अलग जाति अलग धर्म के पर्सन हो सकते हैं, रहन सहन स्टेटस वाले अलग पर्सन हो सकते हैं। अगर आप लोगों के बीच बातचीत नहीं हो रही है एक्वेरियस, तो आप काफ़ी स्ट्रेस दिख रहे हैं, टेंशन है, एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं आप। एक इस ये पर्सन आपको लगता है कि आपको कंप्लीट करता है। जिस तरह का रिलेशनशिप आप अपनी सपने, डिज़ायर, ड्रीम में देखते हैं, वही ये रिलेशनशिप है। तो स्टक महसूस कर रहे हैं, काफ़ी स्ट्रेस्ड हैं। कहीं पे आप कैसे है कि चलो मैं इसको गिव अप कर रहा हूँ, अब मुझे नहीं चाहिए, लेकिन आप चिंतित हैं क्योंकि ये इतना स्ट्रेसफुल है। जहाँ बातचीत नहीं हो रही है, आप होल्ड बैक, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश कर रहे हैं, प्रैक्टिकल रहने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी है कि चलो देखते हैं। आसान नहीं है जहाँ बातचीत नहीं हो रही है, जहाँ सिचुएशन चल रहा है। आप कोशिश कर रहे हैं अपने घर परिवार पे फोकस करने का, काम करियर पे फोकस करने का, अपनी लाइफ पे कंट्रोल लेने का। इस तरह की एनर्जी है। तो मैं देख रही हूँ कोई ये ऐसा सिचुएशन है जो वर्कआउट नहीं कर रहा है, उन लोगों के लिए है ये। काफ़ी स्ट्रेस, चिंतित हैं आप, एक एंडिंग जो हुई है या सेपरेशन में जो है, या चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं उस सिचुएशन के लिए। कुछ के लिए थोड़ी सी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। आप चाहत रखते हैं उस पर्सन की, और डेफिनेटली उस पर्सन का आपके तरफ ड्रामा, लड़ाई झगड़ा या एंडिंग बहुत पेनफुल है आपके लिए। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। लास्ट शफल। पेज ऑफ वॉन्ड्स। अगर यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं एक्वेरियस, ये अच्छा, ये पर्सन इन एंड आउट है, बैक एंड फोर्थ है, कैजुअल रखना चाहते हैं चीज़ों को। ये जितना पहले स्ट्रॉन्ग था, अब ये कनेक्शन उनको इतना स्ट्रांगली फील नहीं होता है। बट ये बैलेंस करना चाहते हैं फिर भी कि चलो वर्कआउट होना चाहिए काइंड ऑफ, लेकिन पहले जैसा इसमें कुछ इश्यूज आ गए हैं, कुछ बाहरी लोग इन्वॉल्व हो गए हैं। तो यस, ये खोना नहीं चाहते, बट एक जो कनेक्शन पहले था वहाँ काफ़ी सारा ड्रामा, काफ़ी सारे इश्यूज आ गए। ये खोना नहीं चाहते इस सिचुएशन को, बट प्रैक्टिकली हैंडल करना चाहते हैं चीज़ों को। और कुछ डिस्कनेक्ट आया है इस सिचुएशन में, तो ये कोशिश कर रहे हैं अपने आप को भी बिजी रखने का, काम करने का, बट ये खोना नहीं चाहते इस सिचुएशन को। पेज ऑफ वॉन्ड्स, फ्रेंडलियर एनर्जीज़ में या एक लाइट हार्टेड एनर्जीज़ में ये बिल्कुल चाहते हैं इस रिश्ते को अभी भी बैलेंस आउट करना चाहते हैं। पर इनको भी लग रहा है कि पहले जैसी ये नहीं रही सिचुएशन, पहले जैसे नहीं है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ केसेस में टू साइडेड सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं, या थोड़ी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। कुछ केसेस में ऑनलाइन है, वन साइडेड भी हो सकते हैं कमिटेड। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या एक्वेरियस के पर्सन एक्शन लेंगे।
लास्ट शफल। देखिए, जहाँ कम्युनिकेशन नहीं हो रही है वहाँ पे पर्सन स्टक तो है, कुछ बॉदर कर रहा है, ये किसी दुविधा में है। कुछ केसेस में थोड़ी सी कम्युनिकेशन होगी और नहीं होगी, उसके बाद 6 ऑफ वॉन्ड्स है, क्योंकि किसी तरह की दुविधाजनक स्थिति है इनके लाइफ में। या वही मैं बोली, या तो स्लो या वेरी लिटिल कम्युनिकेशन होगी, पहले जैसे नहीं होगी, और क्योंकि काफ़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है इसीलिए ये दुविधा में बच हैं। और बहुत लंबा अगर आपका ब्रेक है, नहीं है कम्युनिकेशन, वहाँ पर्सन आपके बारे में तो सोचेंगे, स्टक भी हैं, लेकिन उनको उन अदर लोग इन्वॉल्व है, इस कारण से वो आपको रीच आउट नहीं कर पाएंगे, आपसे बात नहीं कर पाएंगे। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। तो स्टक सिचुएशन है, दुविधाजनक सिचुएशन है, तो कुछ के लिए मैं थोड़ी सी बातचीत देख रही हूँ, बाकियों के लिए नहीं देख रही हूँ। जो सिचुएशन वर्कआउट नहीं कर रहा है उन सब के लिए बोल रही हूँ, जहाँ चीज़ें पहले जैसी नहीं हैं। ऑल्दो ये पर्सन नज़र रखे हुए हैं आपके ऊपर, जानकारी रखते हैं एक्वेरियस सारी, लेकिन पता नहीं इनको लग रहा है कि कुछ दुविधाजनक सिचुएशंस आ गई हैं इनके लाइफ में। या तो इनके पास 2 ऑप्शंस हैं जिसमें से एक को चूज़ करना है, या 2 चॉइसेस हैं, इस कारण से ये नहीं कर पा रहे हैं। चलिए आउटकम देखते हैं, एक्वेरियस के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल। आपके लिए पर्सन का इन एंड आउट होना, बैक एंड फोर्थ होना बहुत मुश्किल, डिफ़िकल्ट, भारी, बर्डनसम लग रहा है एक्वेरियस आपको, कि कभी हैं, कभी ब्लॉक कर दिया, कभी डिफेंसिव हैं, तो काफ़ी दुविधाजनक स्थिति में हैं। कंफ्यूज्ड आप भी हैं, स्टक आप भी महसूस कर रहे हैं। आपको लगता है कि कोऑपरेटिव नहीं है पर्सन पहले जैसा, या थर्ड कोई तीसरा पर्सन आ गया आप लोगों के बीच, तो आप काफ़ी बर्डन, भारी महसूस कर रहे हैं, ज़िंदगी डिफ़िकल्ट लग रही है। लेकिन कुछ एक्वेरियस के लिए मैं देख रही हूँ ये कोई नए पर्सन है जिनके साथ, अगर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है या कोई प्रेजेंटली पर्सन है जिसके साथ आप एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैरिज या इस तरह के सिचुएशंस में जा सकते हैं, ये कोई दूसरे पर्सन है। एस ऑफ पेंटिकल विद द 10 ऑफ पेंटिकल, ये होम, फैमिली, मैरिज की कार्ड है, न्यू बिगनिंग्स की कार्ड है, काफ़ी पैशनेट, फिजिकल अट्रैक्शन से भरी हुई ये न्यू बिगनिंग है। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। तो पुराने सिचुएशंस में मैं बर्डन देख रही हूँ आपको, नहीं कुछ नई सिचुएशंस में, या ऑलरेडी जिनके स्मूथ अभी चल रही है वहाँ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देख रही हूँ। सो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। आई एम वेटिंग फॉर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। तो कुछ वो अपने मन में ही क्लैरिटी के लिए वेट करते हुए दिख रहे हैं, पॉजिटिव रिस्पॉन्स के लिए वेट करते हुए दिख रहे हैं। वी बोथ नो हुज फॉल्ट इट वाज। तो पर्सन को लगता है कि आपको भी पता है आपने क्या गलतियाँ किया, उन्हें भी पता है आपने क्या, उन्होंने क्या की हैं, तो वो वाली एनर्जी दिख रही है। लेकिन वो आज भी आपसे, आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, आपसे प्यार करते हैं। आई स्टिल फील द सेम फॉर यू। तो ब्यूटीफुल है। चलिए देखते हैं सिंगल्स, सिंगल एक्वेरियस की तरफ कौन आ रहे हैं। लास्ट शफल। कोई स्टक पर्सन आते हुए दिख रहे हैं, कोई स्टक पर्सन है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, जिनको आप पहले से जानते हैं वो आते हुए दिख रहे हैं एक्वेरियस। हाँ,
एक ये है एक्वेरियस आप ही के तरह है, कोई स्टक पर्सन है जो दुविधा में थे, आपके बारे में सोचते थे लेकिन कुछ करते नहीं थे। फाइनली हाय हेलो ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी कम्युनिकेशन हो सकती है। कुछ के लिए ये वर्क प्लेस रोमांस हो सकता है या बिजनेस इनके साथ आप करते हैं। ये कोई पास्ट रिलेशनशिप से निकले हैं, हील करे हैं, ये आपके तरफ आना चाहते हैं। ये अभी सिंगल है, रेडी टू मिंगल है, लेकिन पास्ट की कुछ यादें, कुछ पास्ट की कुछ घटनाएं अभी भी इनको बीच बीच में हॉन्ट करती है। तो पास्ट एक्सपीरियंसेस है, पर ये ओपन होना चाहते हैं रिलेशनशिप के लिए। सेम एज या यंगर पर्सन हो सकते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये एरीज, वर्गो, जेमिनाई, कैंसर है। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है। ऑनलाइन पर ये कार्ड रिवर्स में थी, तो ये ऐसा सिचुएशन है शुरू तो होगी तुरंत और फिर ख़त्म भी हो जाएगी तुरंत। तो ये इन एंड आउट एनर्जी रहेंगे या क्विक स्टार्ट क्विक स्टॉप वाले एनर्जी रहेंगे। ये जस्ट एक्सप्लोर करने के लिए, वाइब कितना मैच करता है, खुद को हैप्पी रखने के लिए। तो ये हो सकता है आपसे कुछ दिन बात करें, फिर इन्हें लगे अरे फियर ऑफ कमिटमेंट हो जाए, कुछ मन में इनके आ जाए और स्टॉप कर जाए। तो वही है, क्विक स्टार्ट क्विक स्टॉप हो सकते हैं। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।